हिमांशु गुप्ता है और आप देख रहे हैं इनिशिएटिंग टेक चैनल को। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं Realme Band का, जो कि एकदम लेटेस्ट लॉन्च किया गया Realme द्वारा। तो आपको काफी सारे नए फीचर्स में देखने को मिलेंगे और सबसे खास बात ये आपको सिर्फ 1499 रुपए में अवेलेबल होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट तरीके से एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको Mi Band 4 लेना है या फिर Realme Band लेना है। अच्छे बजट में आपके लिए क्या अवेलेबल है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे 99% लोग जो है अनसब्सक्राइब जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा प्यार दिखाइए इस वीडियो को देखने के बाद। तो ज्यादा देर करते हुए लेट्स डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। तो दोस्तों यहाँ पे Realme ने अपना लॉन्च कर दिया है Realme Band, वो भी 1499 रुपए में। और आज से करीब 8 महीने पहले मी ने अपना बैंड लॉन्च किया था Mi Band 4, जिसने धमाका मचाया मार्केट में और काफी अच्छी सेल्स को जनरेट किया। पर आपको क्या लगता है Mi Band अपनी कॉम्पिटिटर को अच्छी टक्कर दे पाएगा? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। क्या ये पहनने में कंफर्टेबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये सिलिकॉन बैंड का बना हुआ है। हालांकि Mi Band 4 भी कंफर्टेबल है, पर अपने मामले में अगर आप उसे ज्यादा देर तक पहनेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, पर इसके मामले में बिल्कुल नहीं। बात करते हैं इसकी पूरी चीज के बारे में। तो यहाँ पर जो लुक्स की बात करें तो ऑब्वियसली एकदम स्ट्रेट लुक निकल कर आता है। जहाँ की Mi Band 4 की बात करें तो वो राउंड शेप में आता है और वो अपने स्ट्रैप्स पूरी तरह, मतलब उसका जो क्लॉक है वो डिटैचेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो Mi Band 4 है वो आप अलग तरीके से डिटैच कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात जान लेते हैं कि जो ये Realme Band है एक्चुअली में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पे Mi Band 4 का, क्योंकि दोनों ही एक अलग कंसेप्ट में निकल आते हैं। ये बिल्कुल एक बजट बैंड है जो कि आपको 1499 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। और Mi Band 4 की बात करें तो लगभग वो 2300 रुपए के आसपास अवेलेबल होता है। दोनों के ही फीचर्स में, दोनों की क्वालिटी में, दोनों की परफॉर्मेंस में काफी अंतर है, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो में यहाँ पे रिव्यू करने वाले मेन Mi Band 4 को, और दोनों को कंपैरिजन करने के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो श्योर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बड़े आराम से मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो ये बिल्कुल ऑनर बैंड के लुक की तरह दिखता है। काफी लाइट वेटेड है और सिलिकॉन स्ट्रिप का बना हुआ है, तो काफी कंफर्टेबल है पहनने में। मतलब बहुत ही लाइट वेटेड लगता है एंड बिल्कुल भी आपको किसी भी टाइप की इरिटेशन फील नहीं होने वाली है। और बात करें इसके कलर्स के बारे में तो काफी सारे कलर्स कॉम्बिनेशन आपको इसे ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पिंक, डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज। एंड आप अलग अलग स्ट्रैप्स भी खरीद सकते हो ताकि आप डिफरेंट लुक्स पे अलग स्ट्रैप्स ट्राई कर सको। बात करें इसके चार्जिंग के बारे में तो आपको इसके लिए कोई डेडिकेटेड चार्जर नहीं दिया जाता है, जो कि सबसे कमाल की बात मुझे फिलहाल लगी, क्योंकि इसमें आप अपने स्ट्रैप को निकाल के एक USB चार्जर की मदद से अपने स्मार्ट बैंड को चार्ज कर सकते हो, जो कि काफी कमाल की बात निकल कर आती है। और उसके बाद जो सबसे स्पेशल फीचर जो पर्सनली मुझे देखने में लगा वो है इसकी IP68 रेटिंग। यानी कि बहुत आराम से आप बारिश में स्वेट करते समय या फिर अगर ये गलती से भी आपसे पानी में गिर जाती है तो ऑब्वियसली 10 से 20 मीटर या 30 मीटर तक कोई भी हार्म इस वॉच को नहीं पहुंचने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में हम बात करें इसके स्क्रीन साइज के बारे में तो इसमें आपको 0.96 की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक IPS डिस्प्ले है। पर ऑब्वियसली दोस्तों IPS डिस्प्ले होने के अपने नुकसान है। यहाँ पे ये कि ये बहुत इसकी ब्राइटनेस लेवल जो है बहुत कम है। यानी कि आप अगर नॉर्मल भी अगर इसे यूज करोगे रूम में तो आपको काफी कम ब्राइटनेस महसूस होगी, जो कि मैं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और अगर आप इसे धूप में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पे मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है, जो कि सबसे बेकार बात मुझे। और बात करें इसके ब्राइटनेस के बारे में तो ऑब्वियसली जो इसमें आपके साथ Realme Link एप्लीकेशन मिलती है फोन में, उसकी मदद से आप इसके 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसका जो मैक्स 5th लेवल है ब्राइटनेस का, उससे भी आप धूप में या नॉर्मल डेज में भी आपको, नॉर्मल रूम में भी आपको बहुत कम ब्राइटनेस दिखने वाली है। बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो इसके जो फीचर्स हैं वो काफी कम दिए गए हैं। हालांकि जो इसका प्राइस रेंज है उसके हिसाब से इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। आपको इसमें 3 मोड कंपैटिबली यूज कर सकते हो एक साथ इस वॉच में। बाकी बहुत सारे मोड आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके Realme Link एप्लीकेशन में अवेलेबल है। दोस्तों अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो इसमें अगर स्क्रीन साइज की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको 0.96 की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक IPS डिस्प्ले है। तो IPS डिस्प्ले के इसमें अपने नुकसान है, क्योंकि अगर इसके हम ब्राइटनेस लेवल की बात करें
करें तो नॉर्मल रूम में अगर आप इस वॉच को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, ब्राइटनेस लेवल भी आपको ठीक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप इसे धूप में ले जाएंगे तो मैं बता दूं आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है ढंग से, जब तक आप इसके ऊपर इस तरह हाथ रख के नहीं देखोगे। ठीक है, अगर बात करें इसके ब्राइटनेस लेवल्स के बारे में, किस तरह आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको Realme Link एप्लीकेशन दी जाती है जिसकी मदद से आप अपने वॉच को लिंक कर इसके पांचों लेवल के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसका जो मैक्स फिफ्थ लेवल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप धूप में इसे देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। बाकी और बात करें इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत सारे फीचर्स को जो है कंट्रोल कर सकते हो और इसमें आपको 12 से ज्यादा जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एट अ टाइम आप सिर्फ 3 फीचर्स को अपने वॉच के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास आपके फोन्स नहीं है तो आप सिर्फ 3 फीचर्स को एट अ टाइम अपने वॉच में यूज कर पाओगे। और अगर आपको अदर्स फीचर्स को यूज करना है तो उसके लिए आपको लिंक में जाकर, ऐप में जाकर उसे एक्टिवेट करना होगा, बाकी उसे स्वाइप करके, यानी कि अगर कोई जो फीचर यूज कर रहे हो उसे आपको रिप्लेस करना होगा दूसरे फीचर्स के साथ। बात करें यहाँ पे बैंड फेस के बारे में, मतलब बैंड फेसेस की मैं बात करूं, यानी कि जो आप यहाँ पे जो डिजाइन देखते हो वॉचेस का, अलग अलग पैटर्न्स देखते हो, वो आप Realme Link ऐप द्वारा फेसेस को बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत मिनिमम फेसेस देखने को मिलते हैं, करीब 6 से 9। लेकिन Realme का ऐसा कहना है कि वो अपडेट द्वारा आपको और नए फेसेस लाके देगा, वो भी कब उसने बताया नहीं है। चलिए बात करते हैं और चीजों के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बात करें एक्यूरेसी के बारे में, तो जब मैंने 200 स्टेप्स दोनों वॉचेस को पहन के चला, यहाँ पर तो थोड़ी सी जो एक्यूरेसी थी वो Realme Band की काफी अच्छी निकल गई है। अगर हम Realme Band की बात करें तो उसने 199 स्टेप्स को काउंट किया, वहीं पे Mi Band 4 ने जो है 196 स्टेप्स को काउंट किया। तो यहाँ पे Realme Band जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आया, जो कि काफी सरप्राइजिंग बात थी और काफी अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ रनिंग के लिए, स्टेप्स काउंटिंग के लिए एक बजट वॉच देखना चाह रहे तो यार आई थिंक Realme वॉच एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। चलिए बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम हार्ट रेट सेंसर की बात करें और स्लीप रेट की बात करें तो वो दोनों ही वॉच में काफी कमाल की थी। ब्लूटूथ वर्जन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन आपको Mi Band में 4.2 देखने को मिलता है। हालांकि 5.0 नहीं है, पर इसके प्राइस के हिसाब से आपको 4.2 देखने को मिलता है और यूज के दौरान मुझे कोई भी दिक्कत फिलहाल नहीं हुई, तो 4.2 भी आपके लिए इस प्राइस रेंज में अच्छा रहेगा। बात करें इसके प्राइस के बारे में तो 1499 रुपए में अवेलेबल है और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया है Amazon का, आप उस पर क्लिक करके इसे ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं एक स्मार्ट वॉच में जो जरूरी होता है, वो है इसकी बैटरी। बैटरी के बारे में बात करें तो 90 mAh की बैटरी मिलती है और ऐसा Realme का कहना है कि अगर आप हार्ट रेट सेंसर को ऑन रख के इसे यूज करते हो तो ऑब्वियसली आप इसे 5 डेज तक या 6-7 डेज तक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हार्ट रेट सेंसर को ऑफ रखते हो और फिर इस वॉच को यूज करते हो तो ऑब्वियसली आप इसे 10 डेज तक यूज कर पाओगे। लेकिन इसे मैंने मैनुअल मोड पे रखा, मतलब मैनुअल मोड पे रखा और आराम से ये 6 to 7 डेज चल गया। तो अब सरप्राइजिंगली जो इन्होंने कहा वो काफी सही था और एक्यूरेट था, तो आप इसे आराम से 6 to 7 डेज यूज कर पाएंगे और बाद में आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 90 mAh की बैटरी है, 1 आवर से 2 आवर्स में चार्ज हो जाती है, जो कि काफी कमाल की बात निकल कर आती है। तो ये था पूरा कंपैरिजन Realme Band को लेकर। और अगर आप चाहते हो कि इसे मैं पूरा Mi Band 4 के साथ पूरी तरह आपके लिए कंपेयर करके लाऊं तो इसकी वीडियो आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसको वो वीडियो देखने के लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम डेली टेक न्यूज़, टेक फैक्ट्स और लाइक वर्सेस कमेंट जैसे पोस्टर्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप वहां पे भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाओ और हमारे साथ जुड़े। बाकी आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। प्लीज वहां पे हमें भी फॉलो कीजिए, वहां पे भी हम आपके लिए पोस्ट लाते रहते हैं। और साथ ही साथ हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी लेकर आए जहां पे हम आपके साथ बैक में क्या हो रहा है वो भी शेयर करते हैं और साथ ही साथ वीडियोस और काफी सारी इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोरोना के टाइम पे हर जगह शिपिंग अवेलेबल नहीं है, Amazon हर जगह शिप नहीं कर सकता और अगर आप लखनऊ में रहते हैं और शिपमेंट आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, फोन नंबर। अगर आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको लखनऊ में वो डिलीवरी दे दी जाएगी इस बैंड की। तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे वो नंबर फ्लैश हो गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए और बाकियों को भी स्वस्थ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू।